क्रिकेट में काफ़ी हलचल चली होती है भाई मौसम मौजूद है कैसे की शुक्र है अल्लाह का कि आप सुनाए। राना साहब आपको पता ही है कि आज जो है बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का और पाकिस्तान को पहले मैच में ऑब्वियसली एक वेलकम विक्ट्री मिली है अगेंस्ट ओमान बाय 93 रन से कंफर्टेबल विक्ट्री है बस हम्म। क्या कहते हैं इस पर राना साहब नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान, जहां उनकी बैटिंग की बात की जाए, पाकिस्तान का जो मैच था अगेंस्ट ओमान, उनमें मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस ने अच्छा स्कोर किया। और जबकि देखा जाए, मोहम्मद हारिस ने इससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई है उसमें उसमें भी वो स्कोर फ्लॉप थे। मोहम्मद हारिस वो फ्लॉप इन फ्लॉप द कर रहे थे। ट्राई सीरीज, लेकिन इन्होंने इस मैच में अच्छा किया। अब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए और इन्होंने चेंज किया था कि आपने मोहम्मद हारिस को आप ऊपर लेके आए हो, आप वन डाउन लेके और आए ये हो। अच्छा फैसला राना साहब अच्छा फैसला था, कब बिल्कुल किस पे क्या बिल्कुल कहना अच्छा चाहेंगे फैसला था। अब देखिए, अब मेन मैच है उनका, आई गेस जो मेन, जो मेरे ख्याल से पूरा सीरीज का, पूरे एशिया कप का जो मेन मैच है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है। और इसमें पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन है, साइम, फरहान और मोहम्मद हारिस, ये तीन मेरे ख्याल से इनको परफॉर्मेंस देनी होगी और इनको अच्छा और तेज खेलना होगा, क्योंकि इंडिया भी अपना पहला मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है। उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली हुई हाँ, जिससे हम स्ट्रगल भी कर रहे थे बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने तो बहुत कंफर्टेबली, बहुत अच्छी तरह मैच जीता। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग दोनों बहुत अच्छी रही है। वन साइड और पाकिस्तान का भी मैच अच्छा था। उनकी पाकिस्तान की नॉट आउट बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन बैटिंग में ने शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। लेकिन इन द एंड मोहम्मद हारिस, नवाज वगैरह ने अच्छा स्कोर करके पाकिस्तान को एक अच्छे रन की तरफ ले गए थे। तो अब वही चीज है कि पाकिस्तान, ये इंडिया के खिलाफ ये गलती नहीं हो सकती। इंडिया के खिलाफ आपको बॉलिंग, आपको बैटिंग, आपको फील्डिंग, तीनों चीजें अच्छी करनी होंगी अगर आपको मैच जीतना है तो। और राना साहब इस पे आप क्या कहेंगे कि साहबजादा फरहान की बात करें तो उन्होंने वैसे नहीं किया और मैं देख रहा था कि जब वो आउट हुए थे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनको था कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे और उन्होंने मेरे ख्याल से ये चांस मिस किए छोटी टीम थी इनके खिलाफ उनको बिल्कुल, चाहिए था बड़ा स्कोर करते वो सेट हो गए थे और यही एक चीज हमें भी बड़ा फ्रस्ट्रेट करी कि साहबजादा फरहान मौके जाया कर रहे हैं जितना जाया कर रहे उन्होंने हैं। पिछले भी टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया साइम ने चलो फिर भी विकेट्स लिए हैं या वो चलो स्कोर एक आधे में कर रहे हैं लेकिन साइम को एडवांटेज ये है कि उनके पास बॉलिंग भी है। उनको 2 ओवर 3 ओवर वो जो है हमारे कैप्टन सलमान आगा वो लाजमी देते हैं, तो वो उसमें उनको एक अच्छा मौका मिल गया। यानी कि अब साइम इज नॉट अ बैट्समैन, इज अ ऑलराउंडर राइट नाउ। और राना साहब बाबर नहीं बनाया था और बाबर ने ही उनको मौका दिया था। और बॉलर भी उन्होंने बाबर नहीं ये बनाया था चीज मैं कह रहा था कि बाबर को भी मेरे ख्याल से बॉलिंग की तरफ आना चाहिए था। अगर बाबर भी 1-2 विकेटें लेते होते तो आज वो भी टीम में होते, नॉट एज अ बैट्समैन बट एज अ बॉलर। ऑलराउंडर खेल रहे हाँ, बिल्कुल। लेकिन साइम के पास अच्छा मौका है, लेकिन साइम को मेरे ख्याल से जो मेन चीज है साइम की, वो बैटिंग है। उनको बैटिंग से नहीं हटना चाहिए। जैसे शहीन पे एक टाइम आया था, शहीन अपने आप को बैट्समैन समझ रहा था, अब उसको समझ आई है नहीं मैं बैट्समैन नहीं, मैं बॉलर ही हूं, तो अब उसका पेस अच्छा हो गया। तो साइम पे भी मेरे ख्याल से ये फेज आया, उसको लग रहा कि मैं बैट्समैन, मैं बॉलर हूं। वो भाई, आप साइम, आप ओपनर बैट्समैन हो, आप जो एक प्रॉपर बैट्समैन हो, तो आप कोशिश करो एज अ बैट्समैन खेलो। बॉलिंग आपकी ऐसे पार्ट टाइम यूज होते हो, आप 1-2 ओवर 3 ओवर करवा रहे हो। वही आउट हो गए हाँ, तो वही चीज है कि साइम और फरहान, फरहान की बात किया आपने, 29 रन किए 29 बॉलों पे। और आई थिंक अब इनको आज चाहिए कि आज और प्रूव करें आज बड़ा स्कोर करें ओमान छोटी टीम थी, उसके खिलाफ 50 प्लस इजीली मेरे ख्याल से और स्कोर उन्होंने कर बॉलें सकते बहुत थे। ली है इस साल लेकिन फरहान बड़ा तेज खेलने वाले प्लेयर एग्जैक्टली, मैं मान उन्होंने जाता स्लो खेला है, जबकि उनको फास्ट खेलना चाहिए वो था फास्ट छोटी खेलने के टीम लिए के जाने भी अगेंस्ट। जाते हैं लेकिन उन्होंने स्लो खेला है। और मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ ये गलती नहीं हो सकती। वही मैं कहूंगा, इंडिया के खिलाफ आप 29 बॉल पर 29 नहीं कर सकते। इंडिया की बैट्समैन देखी जाए तो बहुत अच्छे हैं खेलने सूर्या वाले। कुमार यादव सबसे स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है। सूर्या कुमार, अभिषेक शर्मा, अक्सर भी तिलक होंगे तिलक वर्मा, ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि जो आते हैं तो आते साथ उनकी कोशिश होती है हम प्रेशर डालें बॉलर्स पे। तो पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग को गलती नहीं करनी चाहिए, उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि वो बेस्ट दें अपना। और मेगा से पाकिस्तान को भी अपना टोटली हर प्लेयर को बेस्ट देना होगा। और राना साहब इस पे आप क्या देखेंगे कि अगर पिचेस की अगर हम बात करें तो 160 ऑब्वियसली पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि बड़ी उन्होंने मुश्किल से किया और नजर आ रहा है कि बॉल बैट पे नहीं फखर जमान भी थोड़ा स्ट्रगल करे था तो आपको लग रहा है कि जो है इवन कल के मैच में भी पिच जो है वो मुश्किल होगी और वही नजर आ रहा है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वही डोमिनेट कर रहा है बिल्कुल पिचेस बिल्कुल थोड़ी सी स्लो और स्लगिश साइड पे जो कि दुबई में आई थिंक नेचुरली अबू धाबी दुबई में ये चीजें देखने को मिलती तो आप क्या कहेंगे बिल्कुल। वहां पे पिचेस पे स्कोर करना, 180 करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये नहीं कि आप 200 और मैं ख्याल कल भी यही होगा और सेम स्कोर आपने देखा होगा, बल्कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में 300 प्लस स्कोर हो गया है। जो अच्छी बैटिंग पिचेस हैं इन्होंने, आपने देखा है कि फर्स्ट एवर T20 में एक इंटरनेशनल टीम्स, एक अच्छी टीमों के बीच में 300 प्लस स्कोर हुआ है, जो एक अपने में नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड पे है। क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये टोटली जो कल की पिच है उस पे आप 300 नहीं लेके जा सकते, आप 200 भी लेके जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात 200 है। भी नहीं होता नजर आ रहा 180, 160 टू 180। और पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो बैटिंग करें डेफिनेटली पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट, वो बैटिंग करे, वो कोशिश करे 180 तक लेके जाए और तब अपनी बॉलिंग पे उनको टोटली कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ दे कैन इजीली डिफेंड 180। पाकिस्तान अगर 180 से नीचे रन करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास मुश्किल चांस होगा। इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है इस बार।
और आसिफ को राना साहब मोहम्मद नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर बिल्कुल। रहे हैं। रन जो है एक तो ये, और ये फ़हीम के जो छोटे छोटे 10-10 20-20 रन है, ये पाकिस्तान को जितवा रहे हैं। और नवाज विकेट्स भी ले रहे हैं, तो अब उस पर क्या कहते हैं कल के मैच की ऑब्वियसली देखिए, नवाज का रोल क्या क्रूशियल होगा। एक कैप्टन थे बाबर आजम, उन्होंने बहुत अच्छी 2 या 3 साल पहले मैच बात कही विनर, थी कि नवाज इज द मैच विनर। मतलब इमाद हुसैन के ही लोगों ने कहा था कि ये और इनको तब निकाल दो लोगों ने टीम से। कहा था कि ये दोस्ती यारी टीम है, ये उसको वैसे चांस दे रहा है, मौका दे अब रहा है। इमाद को लोग गालियां अब आके नवाज की एक क्या कह सकते हैं कि ही इज इन फॉर्म, वो बॉलिंग में भी प्लस बैटिंग में भी देखा जाए वो फॉर्म में है। और दे रहे हैं। यही उनका चीज, कमबैक हुआ है बड़ा। और यही चीज फहीम के साथ भी है। फहीम इज ऑल्सो अ मैच विनर, टोटली इज अ मैच विनर। अगर उनकी बैटिंग देखी जाए, बॉलिंग देखी जाए, बांग्लादेश रिसेंट में टाइम आपको में, याद होगा खड़े हो गए थे वो, रिसेंट टाइम में देखी दिल्ली खड़े हो जाए गए थे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फहीम पे भी हमें एतमाद है। वो बॉलिंग नहीं तो कम से कम बैटिंग में चलते हैं, और अगर 4 बैटिंग नहीं बॉलों तो पे 8 बॉलिंग में रन। चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फहीम और नवाज का रोल बहुत अहम है। अगर ये दोनों अपनी बैटिंग प्लस बॉलिंग में अच्छा खेलते हैं, और प्लस शहीन की बॉलिंग, जो पहला ओवर है शहीन का है, वो प्रेशर डाल के विकेट लेते हैं जैसे उन्होंने हमेशा ली है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कैन इजीली डिफीट इंडिया। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान के हर प्लेयर को, इवन का सलमान आगा, मोहम्मद हारिस, फरहान, हसन नवाज, जो मेन पाकिस्तान के एक कह सकते हैं कि मिडल वो ऑर्डर स्कोर के नहीं, वो बैट्समैन थोड़ा सा हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनको इंडिया के खिलाफ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच होता है और स्टार्स ही आपके बनते हैं इंडिया के उनको मैच से। कॉन्फिडेंस बहुत आएगा अगर आपने स्कोर देखा होगा बाबर रिजवान का स्टार्ट ही वहां हुआ था अच्छा, जहां उन्होंने इंडिया को 152/0 से हराया था। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पाकिस्तान के जो स्टार्स, सुपर स्टार्स तब बनते हैं जब वो इंडिया को हराते हैं। और राना साहब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को फिर 3 स्पिनर्स के साथ आना चाहिए? मुझे हम्म। प्रोबेबली रिस्क लेके हारिस रऊफ को लाए, सुफियान को भी अब बाहर नहीं मुश्किल है करना, क्योंकि वो भी विकेट्स पे विकेट्स ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे राना नहीं, साहब? मेरा जो कॉम्बिनेशन अगर क्या आप होगा? पूछी जाए, आई थिंक 3 स्पिनर्स ज्यादा बेहतर है। स्पिनर्स विकेटें क्योंकि ले रहे हैं, प्रेशर डालते हैं, हालांकि इंडिया स्पिन को खेलता है अच्छा, लेकिन खेलता है, लेकिन हारिस रऊफ को वो ज्यादा अच्छी तरह खेलेंगे, इतना मुझे आइडिया। हारिस रऊफ इंडिया के सामने टोटली अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं, उनको थोड़ा प्रेशर फील होता है। तो मेरे ख्याल से अगर कल की बात की जाए, सुफियान, अबरार, नवाज, या आपके स्पिनर्स विद पार्ट टाइम स्पिनर आपके साई में सलमान आ गए, और पेसर में फहीम और शहीन मेरे ख्याल से होने चाहिए। शाहीन भी और रिदम में नजर आ रहे हैं। शहीन, हाँ बिल्कुल, शहीन का पहला 2 ओवर बहुत अहम है, और उनकी कोशिश होनी चाहिए विकेट्स निकालने वो शुरू के 2 ओवरों में, और प्रेशर डालें इंडिया पे। मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग की जगह आप स्पिनर्स को लेके जाएं। स्पिनर्स को इंडिया खेलेगा अच्छा, लेकिन विकेटें भी देगा आप। तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स के साथ जाएं पाकिस्तान, और बैट्समैन में आपको बिल्कुल फरहान, साइम, हसन नवाज इनका और स्कोर करना। मोहम्मद हारिस और सलमान आगा, ये टॉप 5 बैट्समैन को स्कोर करना होगा। चलिए राना साहब, थैंक यू सो मच दोनों को पूछने कल कॉल मिलेंगे। फिर पल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हम को लगे। सब तक के लिए मुझे और अकील भाई को दे दी इजाजत है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।